नमस्कार, जय हिंद। मैं शिवजीत मिश्रा। आज मैं आया हूं एपिसोड नंबर 1 के साथ 20 एनसीसी वन लाइनर क्वेश्चन के साथ में। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से निकाल कर मैं लाया हूं। आइए अब हम चलते हैं अपने एनसीसी वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई सन 1948 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 15 जुलाई सन 1948 ईस्वी को हुई थी। नंबर 2, एनसीसी का पूरा नाम क्या है? एनसीसी का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैडेट कोर। नंबर 3, एनसीसी का मुख्यालय महानिदेशालय कहाँ स्थित है? तो एनसीसी का मुख्यालय महानिदेशालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नंबर 4, हमारे राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है? हमारे राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है और इसकी रचना किसने की थी? तो हमारे राष्ट्रीय गीत का नाम है वंदे मातरम और इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने की थी। नंबर 5, भारतीय संसद में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि भारतीय संसद में एनसीसी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय संसद में एनसीसी अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 1948 ईस्वी को भारतीय संसद में एनसीसी अधिनियम पारित हुआ था। नंबर 6, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लगभग सभी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो कैसे क्वेश्चन आता है कि भारत के किन्हीं 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। और ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का आता है कि भारत के किन्हीं 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो आइए, नंबर 1 अफ़गानिस्तान, नंबर 2 बांग्लादेश, नंबर 3 भूटान, नंबर 4 चीन, नंबर 5 मालदीव, नंबर 6 पाकिस्तान, नंबर 7 म्यांमार, नंबर 8 नेपाल और नंबर 9 श्रीलंका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि भारत की तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लगभग 2015 से 2020 तक ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है कि भारत की तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर सन 1932 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? सन 1932 ईस्वी को हुई थी। नंबर 9, थंब का आदेश कब दिया जाता है? तो थंब का आदेश बायां पैर दाएं ले जाते हुए दिया जाता है। कब दिया जाता है? कि बायां पैर दाएं ले जाते हुए दिया जाता है। नंबर 10, विश्राम की अवस्था में दोनों एड़ियों में कितना अंतर रखते हैं? विश्राम की अवस्था में दोनों एड़ियों में कितना अंतर रखते हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक में ही आता है। ये फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाता है कि विश्राम की अवस्था में दोनों एड़ियों में कितना अंतर रखते हैं। तो कितना रखते हैं? 12 इंच रखते हैं। और आपके लिए एक क्वेश्चन, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के पंजों के बीच की दूरी कितनी होती है? दोनों पैरों के पंजों की बीच की दूरी कितनी होती है? इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर डालें। नंबर 11, सलामी शस्त्र में राइफल को आँख से कितनी दूर रखते हैं? सलामी शस्त्र में राइफल को आँख से कितनी दूर रखते हैं? तो कितनी दूर रखते हैं? 6 इंच दूर रखते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सलामी शस्त्र में राइफल को आँख से कितनी दूर रखते हैं? तो कितनी दूर रखते हैं? 6 इंच दूर रखते हैं। कितनी इंच रखते हैं? 6 इंच दूर रखते हैं। अब आइए, अब क्वेश्चन नंबर 12, दाहिना सज 1 के आदेश पर कितने इंच कदम लिया जाता है? तो दाहिना सज 1 के आदेश में कितने इंच कदम लिया जाता है? 15 इंच कदम लिया जाता है। कितने इंच लिया जाता है? 15 इंच कदम लिया जाता है। नंबर 13 है 0.22 राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हर पेपर में पूछा जाए, या फिर एक ए प्रमाण पत्र, बी प्रमाण पत्र, सी प्रमाण पत्र, किसी भी प्रमाण पत्र की परीक्षा हो,
यह क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है कि 0.22 राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है, तो कितनी होती है 25 गज होती है। कितनी होती है 25 गज होती है। और आपके लिए एक क्वेश्चन कि 0.22 राइफल के किन्हीं 5 पुर्जों के नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर डालें। नंबर 14 LMG राइफल की मैगजीन की कितनी क्षमता होती है। LMG राइफल की मैगजीन क्षमता कितनी होती है, तो कितनी होती है 30 राउंड होती है। कितनी होती है 30 राउंड होती है। और आपके लिए एक क्वेश्चन और कि LMG राइफल की फुल फॉर्म क्या है। LMG राइफल की फुल फॉर्म क्या है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर डालना है। नंबर 15 दूरी को ज्ञात करने की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। दूरी को ज्ञात करने की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी विधियां हैं, ब्रैकेटिंग और की रेंज। ब्रैकेटिंग और की रेंज दूरी को ज्ञात करने की यह 2 विधियां हैं। आइए नंबर 16 फील्ड क्राफ्ट के अंतर्गत किन किन बातों को सम्मिलित करते हैं। तो किन किन बातों को सम्मिलित करते हैं, यहाँ पे हमें कोमा लगाना है। ये देखो अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो आड़े, चालें, फायर एवं मूवमेंट मानचित्र को चिन्हित करना है। ये हमारा FCBC पेपर में आता है। FCBC के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं, चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं। उसी से ये क्वेश्चन हमारा लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 कि बगैर हथियार वाली कोई 2 चालें लिखिए। तो यानी कि बिना हथियार वाली 2 चालें लिखिए। तो बिना हथियार वाली 2 चालें कौन कौन सी, चीते की चाल और बंदर की चाल। बिना हथियार की दो चालें, चीते की चाल और बंदर की चाल। नंबर 18 मानचित्र के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम लिखिए। तो मानचित्र के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम कौन कौन से, प्राकृतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। प्राकृतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 19 किन्हीं 2 सैनिक सांकेतिक चिन्हों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 सैनिक सांकेतिक चिन्हों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं, सेक्शन और प्लाटून। किन्हीं 2 सैनिक सांकेतिक चिन्हों के नाम लिखिए। और ये क्वेश्चन है किन्हीं 2 सैनिक सांकेतिक चिन्हों के नाम लिखिए। वो आपका पेपर में आएगा कि सेक्शन का चित्र सेक्शन चित्र बनाकर दर्शाइए और प्लाटून चित्र बनाकर दर्शाइए। एक नंबर का क्वेश्चन आता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ढलान के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम लिखिए। ढलान के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम लिखिए। तो ढलान के कौन कौन से 2 प्रकार हैं, नियमित ढलान तथा अनियमित ढलान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। कल आपको फिर मिलेंगे 21 लाइनर क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।